हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, आपको इस क्लास में जनरल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जीव विज्ञान से है, पाचन तंत्र। दोस्तों, यहाँ से आपको टॉप 35 क्वेश्चंस है वो कराएंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे आप CET, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसके तो आपके लिए ये क्वेश्चंस है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और यदि आपको क्वेश्चंस आते हैं तो कमेंट सेशन में आपको आंसर है वो कमेंट करना है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास में पहला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए इनमें से किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, लार किसके पाचन में सहायक होती है। दोस्तों, जो लार होती है ये किसके पाचन में सहायक होती है। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च के पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। दोस्तों, जो शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि जो एंजाइम होते हैं ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन है, इसको पचाने वाला एंजाइम है, ये कौन सा है। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो दोस्तों, बताइए कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, मानव के अमाशय में अम्ल यानी एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो दोस्तों, बताइए मानव का जो अमाशय होता है इसमें कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो बताइए मुख में स्टार्च का शर्करा में जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर एक, टाइलिन है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्निया। दोस्तों, जो कार्निया है ये आंख का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो बताइए कौन सा अंग है जो पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ होते हैं इनका चूषण करता है, अवशोषण करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, पेप्सिन है एक। तो दोस्तों, बताइए पेप्सिन है ये एक क्या है, एंजाइम है, खनिज है, हार्मोन या विटामिन। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम। दोस्तों, पेप्सिन है ये एक प्रकार का एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, पित्त जमा होता है। तो बताइए पित्त है ये कहाँ जमा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, पित्त का प्रमुख कार्य होता है। तो बताइए पित्त का जो प्रमुख कार्य होता है वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
वसा का पायशीकरण करना। अगला प्रश्न है 14वां, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यानी जो पित्त का उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत यानी कि लीवर के द्वारा। अगला प्रश्न है 15वां, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो कौन सा अंग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? दोस्तों जो पाचन क्रिया होती है इसमें प्रोटीन है वो निम्न में से कौन से पदार्थ में है वो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एमिनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। दोस्तों क्लास यदि अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? तो बताइए किसको ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपिग्लोटिस। दोस्तों एपिग्लोटिस होता है, इसको ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है, जो एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है। यह भोजन को श्वास नाल में और जो श्वास होती है उसको आहार नाल में जाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो भोजन होता है ग्रास नली से होता हुआ सबसे पहले आमाशय के कौन से भाग में पहुंचता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो कार्डियक भाग होता है आमाशय का, यहाँ पर सबसे पहले भोजन है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका स्रावन आहार नाल के किस भाग से होता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आमाशय। दोस्तों जो आमाशय होता है यहाँ से इसका स्रावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी दांतों की संख्या 22। दोस्तों जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो होती है 20। तो जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। दूसरा स्थायी दांतों की संख्या है वो 32 होती है, राइट है। सी है द्विबार दंती जो दांतों की संख्या 32, ये भी राइट है। कुल कैनाइन दांतों की संख्या 4, ये भी राइट है। लेकिन जो ये है गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो बताइए वसा का जो अवशोषण होता है ये कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टियल कोशिकाओं, जिन्हें लसिका कोशिका भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 22वां, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो जो लार्ज इंस्टेंटाइन होती है बड़ी आंत, इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, जठर रस का स्रावन होता है। तो जठर रस का जो स्रावन होता है वो कहाँ पर होता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आमाशय में। अगला प्रश्न है 24वां, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में जो परिवर्तन करता है वो कौन करता है? तो बताइए आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में जो परिवर्तन करता है, चेंज करता है, वो कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन होता है, ये इसको चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से स्रावित नहीं होता है? तो कौन सा एंजाइम है जो आमाशय होता है यहाँ से स्रावित नहीं होता? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्नाशयी लाइपेज है। दोस्तों अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम है, ये आमाशय से स्रावित नहीं होता है। बाकी पेप्सिन, रेनिन और जठर रस
तीनों ही जो एंजाइम होते हैं ये अमाशय से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो मल में जो दुर्गंध आती है वो किसकी उपस्थिति के कारण आती है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोल व स्केटोल के कारण। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के आपको क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर जीके प्लस जीएस यानी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज दोनों प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो उपलब्ध कराए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, वर्मी फार्म इम्पेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना होती है? तो बताइए वर्मी फॉर अपेंडिक्स है, ये बड़ी आंत के कौन से भाग से जुड़ी संरचना होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिकम जो भाग होता है पार्ट यहाँ से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, मम्प्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है? तो बताइए कौन सी ग्रंथि है जिसमें सूजन, जलन व दर्द होता है जो मम्प्स बीमारी है इसके कारण? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरोटिड जो ग्रंथि होती है इस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, तो सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है ये कौन सा है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लीवर, जिसे यकृत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की जो क्षमता पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो बताइए इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा लीवर, यकृत है दोस्तों, इसमें सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य करता है वो कौन करता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लीवर यानी कि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है? तो दोस्तों कौन सा भाग है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गलत। दोस्तों यह एक ग्रसनी है, जो भोजन ग्रसनी है इसका भाग है, यहाँ से होता हुआ जो भोजन है आमाशय तक पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, आमाशय में भोजन के बाद आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? जब आमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है तो उसके बाद में जो भोजन होता है इसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, काइम के नाम से। अगला प्रश्न है 34वां, आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों आमाशय है, इसको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका जो प्रभाव होता है इससे बचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, श्लेष्मा। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों इसी तरह के और क्वेश्चंस चाहिए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमारे पास में आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्वेश्चन हमारे पास में 35वां, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों यानी 8 वर्ष तक स्रावित होता है? बच्चों में स्रावित होता है जो 8 वर्ष तक के होते हैं, तो कौन सा एंजाइम है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रेनिन एंजाइम है दोस्तों। यह है केवल बच्चों में यानी कि 8 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं इनमें स्रावित होता है। तो दोस्तों हमारे पास में पार्ट 1 था जो जीव विज्ञान यानी कि पाचन तंत्र से लिया गया है, इसका पार्ट 1 था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर राजस्थान जी के साथ ही जो भी जनरल साइंस है ऐसे क्वेश्चंस है वो उपलब्ध कराए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।